नमस्ते, मैं अविचल दुबे। शाहरुख खान के बेटे मुंबई में हो रही क्रूज पर एक रेव पार्टी के मामले में फंसे हुए हैं और इस पूरे मामले की जो पैरवी कर रहे हैं उन वकील का नाम है सतीश मानशिंदे। सतीश मानशिंदे की जब बात आती है तो ये समझ लीजिए कि देश के सबसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर के रूप में उनकी पहचान है, देश के सबसे महंगे वकील के रूप में उनकी पहचान है और हाई प्रोफाइल मामलों को डील करने के लिए सतीश मानशिंदे को जाना जाता है। दरअसल रविवार को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। क्रूज पर हो रही रेप पार्टी के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। काफ़ी कुछ इस बारे में आप जान चुके हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई मुंबई किला कोर्ट में गई और उसके बाद जो सुनवाई हुई उसमें पैरवी करने वाले थे आर्यन खान की तरफ से, वो सतीश मानशिंदे थे। सतीश मानशिंदे का अगर जिक्र किया जाए तो एक तरह से सेलिब्रिटीज़ के हाई प्रोफाइल केसेस जैसे संजय दत्त का 1993 में बम ब्लास्ट में केस हुआ हो, या फिर सलमान खान का काला हिरण मामले में 1998 या 2002 में ड्रंक एंड ड्राइव का केस, या फिर पिछले साल रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला हो, इस सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है सतीश मानशिंदे। इन सब की पैरवी सतीश मानशिंदे ने की, यानी कि इन सब का जो केस लड़ा वो सतीश मानशिंदे ने लड़ा। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सतीश मानशिंदे को एक तरह से देश के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर और देश के सबसे महंगे वकील का दर्जा हासिल है, लेकिन ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई, तो बात करते हैं सतीश मानशिंदे के मुंबई आने की। दरअसल सतीश मानशिंदे मुंबई के नहीं हैं, वो धारवाड़ में जन्मे। कर्नाटक का एक ज़िला है धारवाड़, उसमें 1965 में उनका जन्म हुआ और वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई पूरी होने के बाद सतीश मानशिंदे मुंबई आ गए। मुंबई में यहाँ पर उन्होंने 1980 के दशक से अपनी शुरुआत करी। 1983 में सतीश मानशिंदे देश के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी के जूनियर वकील के रूप में अपॉइंट हो गए, यानी कि उनके साथ उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। वकालत शुरू करना तो सही शब्द नहीं होगा, दरअसल उन्होंने राम जेठमलानी से ये जो कानून की बारीकियां थी, इसके दावपेच थे, वो सीखना शुरू किया, क्योंकि राम जेठमलानी इस सब में बहुत बड़े व्यक्ति थे और उनकी पहचान इस देश के सबसे बेहतरीन लॉयर में एक है। 1993 में मुंबई को दहलाने वाले सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए, संजय दत्त का भी उसमें नाम आया। केस को हैंडल किया सतीश मानशिंदे ने। इस मामले में मानशिंदे ने संजय को जमानत दिलवा दी और तभी से उनकी एक अलग पहचान बनना शुरू हुई। उसके बाद सतीश मानशिंदे को नेताओं से लेकर सेलेब्स के केसेस हैंडल करने का एक्सपीरियंस हासिल होता चला गया। सतीश मानशिंदे को हाई प्रोफाइल केसेस के लिए प्रभावी वकील के तौर पर देखा जाने लगा और इसके बाद सलमान के 1998 का काला हिरण मामले से लेकर 2002 में ड्रंक एंड ड्राइव केसेस दोनों ही सतीश मानशिंदे ने देखे। सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई आपको सतीश मानशिंदे की एक अलग बात बताता हूँ, जो सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई है लेकिन थोड़ी अलग है। 2010 में राखी सावंत टीवी पर एक शो होस्ट किया करती थी। शो का नाम था राखी का इंसाफ। राखी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलना शुरू हुआ। राखी को बाहर निकालने का काम जो है वो सतीश मानशिंदे ने किया। उनको वो इस केस से बाहर निकाल के लाए, क्योंकि उन पर जो आरोप था वो काफ़ी गंभीर था। सतीश मानशिंदे की इतनी सारी खूबियां बता दी तो जाहिर है कि उनकी जो फीस होगी वो काफ़ी होगी। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि सतीश मानशिंदे एक हियरिंग के लिए, यानी कि एक दिन के लिए 10 लाख रुपए लेते हैं। जब इस बात पर सतीश मानशिंदे ने इंटरव्यू के दौरान कहा तो उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये साल 2010 की हैं, तो इस हिसाब से मेरी फ़ीस भी बड़ी होगी, और कितनी बड़ी है ये मैं बताना सही नहीं समझता हूँ, और ये मेरे क्लाइंट और मेरे बीच का मामला है। लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि सतीश मानशिंदे इस देश के सबसे महंगे वकील हैं जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले की पैरवी कर रहे हैं।